नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत का कक्षा 8वीं का पेपर लेकर के आए हैं। आप ज़रूर इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ से देखिए दिया रहता है। सबसे पहले तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे का रहेगा। इसका समय 3 घंटे रहता है। और यहाँ देखें, विद्यार्थी को अपना यहाँ पे नाम लिखना, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देते हैं और यहाँ पर अपने पिता का नाम, शाला का नाम और यहाँ अपने ब्लॉक का नाम। ठीक है ना, ब्लॉक जो भी हो आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से, और यहाँ ज़िले का नाम भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेशानी सबसे पहले हमें अपने प्रश्न पत्र में लिख देना है, ताकि ये क्लियर हो कि किस विद्यार्थी का ये प्रश्न पत्र है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र की संख्या 22 दी गई है और यहाँ पर ये 50 है। इसमें पूर्णांक दिए गए हैं कि ये प्रश्न पत्र 50 अंक का रहेगा और कक्षा 8वीं का है, बोर्ड परीक्षा। इसलिए यहाँ पर देखें इसमें महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए रहते हैं। इन निर्देशों को आप जरूर एक बार पढ़ लें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और यहाँ से देखें बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें दिया गया है कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में 1 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक अंक के रहेंगे। कितने के? एक एक अंक के। तो हमें 10 प्रश्न हल करना है ये, और 10 प्रश्न हल करने पर हमें 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न 1 यहाँ से शुरू होता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से हमें उत्तर छांटना पड़ते हैं और उनको यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न 1 प्रश्न है, और इसके बाद देखें दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये दूसरा प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे हमें लिखना है। प्रश्न 3 देखिए, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको एड ग्रेड बुक में भी मिल जाएंगे और आपकी किताब में भी मिल जाएंगे। जो एड ग्रेड में नहीं है तो किताब में भी मिल जाएंगे। तो उनको आप यहाँ से कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके इनको याद करना है। देखिए प्रश्न 9 प्रश्न 10 ये तो हो जाते हैं एक एक अंक के प्रश्न। और इसके बाद होते हैं यहाँ से शुरू प्रश्न 11वां प्रश्न से 20 तक के प्रश्न। यहाँ पे लिखा हुआ निर्देश दिया गया है कि इसमें जो है प्रश्न 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न जो हैं 3-3 अंक के हैं। ये यहाँ पे देखें 3 अंक दिए गए, सभी प्रश्नों में 3 अंक दिए गए हैं। प्रश्न 11 इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे लाइन नीचे छूटी रहती, यहीं हमें इसका उत्तर लिखना होता है। प्रश्न 12 यहाँ देखें, प्रश्न 13वां भी यहाँ पे दिया गया, 14वां भी देखिए प्रश्न 14वां। आप जरूर इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी एड ग्रेड बुक में से या अपनी जो किताब है उसमें ढूंढ करके आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लें। प्रश्न 16 प्रश्न 17 और देखें यहाँ पे प्रश्न 18 प्रश्न 19 और यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 20। तो 20 तक के जो प्रश्न थे वो हमें कितने अंक के दिए गए हैं? 3-3 अंक के पूछे गए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक। और इसके बाद में प्रश्न 21 से 22 तक यहाँ देखें निर्देश दिया रहता है कि 21 से प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 21 प्रश्न 22, ये 2 प्रश्न और रहते हैं जो कि 5-5 अंक के रहते हैं। तो सीधे 2 प्रश्न यदि हम हल करेंगे तो हमें कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे? 5 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो 21वां प्रश्न में देखें, इसमें एक एप्लीकेशन यानी प्रश्न इसमें आवेदन प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया गया, इसको इन जो शब्द दिए गए इनके माध्यम से इनको कंप्लीट करना था। तो इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करिएगा। जो भी प्रश्न आपके रह जाते हैं या आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करिएगा। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, वो सभी प्रश्न आपके, जिससे कि कंप्लीट हो सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी रहे और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार से ये दिया गया था प्रश्न 22। प्रश्न 22 में है कि किसी एक पर निबंध लिखना था। यहाँ पे पुस्तक का उद्यानम विद्यालय अध्ययन, इन पर हमें एक निबंध लिखना है। तो 10 पंक्तियाँ या 10 वाक्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो प्रश्न 1 से 22 तक के जो सभी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे के सभी पेपर और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल सकें। आज इतना ही। ठीक है, यदि आपने सभी प्रश्न देख लिए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।